नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। सिवनी जिले की धनौरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सलेमा में दबंगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा कर रखा है। दबंगों ने शमशान की भूमि में लगे पौधे नष्ट कर दिए हैं और जमीन पर कब्जा कर खेती करना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम कोटवार ने तहसीलदार से शिकायत भी की है। वहीं ग्रामीणों में आक्रोश है। उधर तहसीलदार ने जांच कर अतिक्रमण हटाने की बात कही है। साहब यहाँ बखरौनी करते तो सचिव साहब ने बताया यार उनके रोके भी थे कि यहाँ मत बखरो, पौधा मौधा लगे हैं हमरे। तो भी लोग नहीं माने साहब। पटवारी साहब भी आए थे, आजू बाजू सब बस पत्थर रखे गए हैं, सपील बनवाई गई, बाउंड्री बोर भी है, यहाँ वृक्षारोपण भी लगवाए साहब तहसीलदार जी अपने सचिव साहब। शमशान घाट की ये भूमि है। यहाँ पर क्या गांव के मनीराम पिता प्रीतम सिंह गुर्जर ने अपने ये कब्जे इसको बखरौनी कर उसमें कब्जा कर लिया है और इसमें 2 फसल वो ले चुके हैं। पंचायत के द्वारा उनको जब मौखिक समझाइश दी गई, उन्होंने ये कहा कि पहले जो शासकीय भूमि है गांव की, चारागाह है, आबादी है, गोहा है और जो भी है शासकीय भूमि, उससे अतिक्रमण हटाया जाए। इसके बाद में यहाँ का अतिक्रमण छोड़ूंगा। हमारे द्वारा शिकायत की गई है, ये 10/6/2021 को तहसीलदार महोदय को लिखित में कार्यालय के लेटर पैड में दी गई है, जिसके द्वारा आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विभिन्न सूत्रों से प्राप्त जानकारी प्राप्त हुई थी कि सलेमा में कुछ शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया गया है, जिस सीमांकन कार्य किया जा चुका है। जो अतिक्रमण करता है उन पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी और शासकीय भूमि को मुक्त कराया जाएगा। तो यदि दबंगों की बात करें तो दबंगों ने शासकीय भूमि पर कब्जा करके रखा है, लेकिन यदि ग्रामीणों की हम बात करें तो ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना है कि कई बार शिकायत की गई है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल यह सामने आ रहा है कि दबंगों के आगे क्या प्रशासन, क्या जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी झुके हुए हैं और संभवतः इसलिए कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल शमशान की भूमि थी जिस पर अब खेती करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में यदि खामियाजा किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो है ग्रामीण। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर प्रशासन के द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी और कब बड़ा कदम उठाया जाएगा। और इस पूरी खबर को बेहतर तौर से समझेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बताइए, सिवनी जिले के धनौरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सलेमा का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां ये जानकारी सामने आ रही है कि जिस भूमि पर दबंगों ने कब्जा किया है वो शासकीय भूमि थी और वहां पर शमशान था एक वक्त। जी बिल्कुल सुनील, मैं आपको बता दूं पूरा मामला जो है लखनादौन विधानसभा के अंतर्गत धनौरा तहसील के सलेमा ग्राम पंचायत का है। जी, ये सलेमा ग्राम पंचायत जनपद पंचायत धनौरा के अंतर्गत आती है और हम आपको बता दें कि ये वो भूमि है जहां पर शमशान भूमि के नाम से आवंटित है, शासकीय भूमि है। यहाँ पर जो है ग्रामीण जो है सबको लेके आते हैं, सब दहन करने के लिए लाते हैं, यहाँ पर सबको दफन यहाँ पे किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो एक बड़ा संवेदनशील मामला इसे कहा जा सकता है, क्योंकि शमशान घाट की भूमि है और जो इंसान जन्म लिया है उसे इस दुनिया से जाना है, तो कहीं ना कहीं जाने के लिए एक स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता होता है, वो होता है शमशान भूमि। और यहाँ पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। और बड़ी बात तो यह है कि जैसे ही इस भूमि का कब्जा होता है, ग्रामीण लगातार पिछले 1 साल से इसका विरोध दर्ज करा रहा है। अगर ग्राम पंचायत की बात करी जाए तो सचिव ने अपने ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर जनपद के अधिकारियों के साथ साथ तहसील मुख्यालय में भी इसकी जानकारी दी कि यहाँ पे दबंग के द्वारा कब्जा किया गया है और चूंकि ये शमशान की भूमि है। और इसके साथ ग्रामीणों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। अगर बात करी जाए राजनीतिक स्तर की तो चूंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर 2 विधायक लगते हैं। पहला केवलारी विधायक जो भाजपा विधायक हैं वो यहाँ इस क्षेत्र के पास में आते हैं और दूसरा लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह बाबा। लेकिन चूंकि विधानसभा क्षेत्र लखनादौन कहलाता है तो उनकी जिम्मेदारी यहाँ पर अवश्य बनती है। सबसे बड़ी बात बता दें कि चूंकि यहाँ पर जिस तरह से शासन की योजना चली थी और प्रदेश सरकार लगातार भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं इस योजना पर मुख्यमंत्री जी की जो योजना बनाई गई उस पर पानी फेरता नजर आ रहा है। तीसरी खास बात की जितेंद्र, मुझे ये बताइए, तमाम आपने बातें यहाँ पर रखी हैं, ठीक है, लेकिन दबंगों की हम बात करें तो क्या दबंगों को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? जैसा कि आपने बताया कि 2 विधायक यहाँ पर लगते हैं, तो कहीं मामला ऐसा तो नहीं कि 2 विधायक जो हैं वो उनके एक दूसरे की क्लैश का सामने आ रहा है कि आखिर कौन सा विधायक ज्यादा ताकतवर है? क्या ऐसे भी कोई समीकरण देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, चूंकि क्योलारी विधानसभा और लखनादौन विधानसभा दोनों एक समय अपोजिट चल रही है, क्योंकि क्योलारी में भाजपा
विधायक है तो वहीं लखनादौन में कांग्रेस विधायक है। तो माना जा सकता है कि यहाँ की कलह जो है आपस में खींचातानी चल रही हो, चूंकि जिस तरह से अगर क्षेत्र की बात करें तो दोनों ही पार्टी के राजनीतिक दल यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और चूंकि अगर बात करी जाए विधायकों की तो दोनों विधायक इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित नजर आ रहा है। बहरहाल अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से सौंदर्यीकरण किया गया था, पानी का जो है बोर करवाया गया था, और ये सिर्फ सुविधाएं जो है ग्रामीणों के लिए दी गई थी, लेकिन यहाँ पर दबंग ने कब्जा करके 2 खेती ली है। वर्तमान में हमारे दर्शक विजुअल में देख सकते हैं, यहाँ पे लहराती गेहूं की फसल नजर आ रही है, और ये गेहूं की फसल जो है वो उस जमीन पे है जो शमशान भूमि कहलाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यहाँ के स्थानीय प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, और राजनीतिक समीकरणों की और राजनीतिक गलियारों की बात करें, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जरूर ये नजर आ रहा है। सुनिए, ये भी बताइए जितेंद्र, साथ ही साथ अब यदि हम बात कर लें इन दबंगों की, तो क्या ये जानकारी आपके पास कि कितना वक्त हो गया है इस जमीन पर कब्जा किए हुए? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें ग्राम पंचायत के कर्मचारियों की और ग्रामीणों की, तो उनका स्पष्ट यहाँ कहना है कि उन्होंने जो दबंगों ने 2 फसल यहाँ पर ले चुकी है। 2 फसल का तात्पर्य ये होता है कि सीधा 1 साल से 1.5 साल का समय बीत चुका है, यहाँ पर कब्जा जो है इस भूमि पर हो चुका है, और इस 1-1.5 साल में ग्रामीणों को जो है शव दहन करने की और सबको दफनाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार शिकायत पे शिकायत की जा रही है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और राजस्व अमला कार्रवाई के नाम से पीछे हट रहा है। अगर सूत्रों की बात करें तो सूत्र सुनील जी ये भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये दबंग के हाथ इतने लंबे हैं कि जिला प्रशासन तक जो है अगर कार्रवाई की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपने हाथ खींच लेता है। तो एक बड़ा राजनीतिक गलियारों में जितेंद्र, यहाँ पर यदि प्रशासन ही अपने हाथ खींच लेगा, यदि जो जिम्मेदार जननेता हैं जिन्हें जनता ने चुना है उस पद पर बैठाया है कि वहां पर रहकर वो सत्ता हासिल कर सकते हैं, सत्ता में रहने के बाद वो शासन कर सकते हैं, तमाम व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला सकते हैं, लेकिन यदि ऐसे ही लोग दबंगों से पीछे हो जाएंगे तो फिर आखिर आम जनता कहां जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल सुनील, आपने बहुत सही कहा कि आम जनता कहां जाएगी। एक सोचनीय बात है कि राजनीति के क्षेत्र में अगर राजनीति की बात करी जाए तो वोट लेने के लिए राजनीति की जाती है, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए राजनीति की जाती है, लेकिन यहाँ तो जहाँ अस्तित्व के खत्म हो जाता है, जहाँ पर इंसान इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक में चला जाता है, जहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है, ऐसी जगह पर कब्जा होना और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं दबंगों को संरक्षण मिलना, ये एक राजनीति का ये स्तर जो है हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे, आप भी समझ पाएंगे किस स्तर की ये राजनीति है और यहाँ पर किस तरह से जो है दबंगों को संरक्षण दिया जा रहा है। सुनिए जितेंद्र, ये बताइए, अब हम ग्रामीणों की बात करेंगे। ग्रामीणों के सामने तो जाहिर सी बात है कि यदि शमशान की भूमि पर खेती शुरू कर दी गई है, कब्जा कर लिया गया है, तो अब उनके सामने ये समस्या खड़ी होगी कि आखिर अब जैसे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर कहां पर लेके जाएंगे? तो ऐसे में ग्रामीण अब क्या कर रहे हैं? क्या कोई दूसरा शमशान घाट बनवाया गया है या कोई दूसरी जगह तलाशी गई उनके द्वारा? देखिए, चूंकि सरकारी जमीनों की बात करें तो यहाँ पर जो सरकारी जमीन है, ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने जो है कब्जाधारी से बात की थी कि भाई आप शमशान भूमि में चूंकि जो है कहीं ना कहीं कोई खत्म होता है तो उसका अंतिम संस्कार करनी है, दफन करने के लिए जगह नहीं है, तो वो जगह खाली कर दे। तो दबंग का स्पष्ट कहना था कि और भी जगह कब्जे किए गए, उन कब्जों को हटाओ, उसके बाद मैं कब्जा करूंगा। अब ऐसी स्थिति में ग्रामीण जो हैं, जो प्राइवेट खेत होते हैं, वहां पर ले जाके जो अंतिम संस्कार करना है और दफन करने तक की जहां बात आती है, क्योंकि ऐसे समुदाय में लोग हैं जहां परंपराओं के अनुसार दफन भी किया जाता है, तो या तो वो अपने निजी खेत में दफन कर रहा है या फिर आसपास जो छोटी मोटी सरकारी जमीन है वहां कर रहा है। लेकिन बहरहाल देखा जाए तो यहाँ पे एक ही शमशान घाट था, जिस शमशान घाट पर ऑलरेडी जो है एक दबंग ने कब्जा कर रखा है। सुनिए जितेंद्र, मैं आपसे यहाँ ये भी समझना चाहूंगा, दबंगों की हम बात कर लें तो क्या दबंगों की कोई पृष्ठभूमि सामने आई है? कहने का मेरा मतलब यह है कि कोई राजनीतिक स्तर पर पृष्ठभूमि सामने आई है कि आखिर कौन सी पार्टी के ये तमाम दबंग हैं या कौन सी पार्टी से ज्यादा बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करी जाए दबंगों की और वो किस राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो स्पष्ट यहाँ पे है कि जो जानकारी ग्रामीणों ने बताई है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी से ये दबंग जो है काफी गहरे ताल्लुक रखते हैं, और क्योंकि परिवारों में अलग अलग जो राजनीतिक गलियारों में चलता है कि अलग अलग परिवार के सदस्य अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो इसी तरीके से इस परिवार के सदस्य भी जो है अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की तरफ से राजनीतिक जोर आजमाइश लगाई जाती है, जिस वजह से जो है अभी तक के यहाँ के जो तहसीलदार की बात करें, धनौरा तहसीलदार की, तो उन्होंने इस कब्जे को नहीं हटा पाया, क्योंकि जनहित का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये जनहित का मुद्दा कहलाता है, और इस मुद्दे पर प्रशासन ने जो जिस तरह चुप्पी साध रखी है और अपने हाथ खींच रखे, तो अपने आप एक बड़े सवाल में जिला प्रशासन खड़ा होता है, राजस्व अमला अपने आप में एक सवालिया घेरे में खड़ा हो जाता है। सुनील, चलिए, बिल्कुल अब देखना ही होगा कि आखिर जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार क्या कदम उठाएंगे। और हमारे साथ प्रदीप जैन जुड़ चुके हैं, जो कि
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं प्रदीप साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। प्रदीप जैन जी, लग रहा है मेरा संपर्क आपसे टूट गया है, तो एक बार फिर से कोशिश की जाएगी संपर्क करने की और सवाल जवाब आपसे, सवालों का सिलसिला आपसे भी शुरू होगा कि आखिर क्यों, कैसे और क्या समस्या सामने आ रही है शमशान की भूमि से कब्जा हटवाने के लिए। जितेंद्र, यहाँ पर एक बात बहुत ही स्पष्ट हो गई है कि यदि शासन, यदि जो जिम्मेदार हैं, जो जननेता हैं, यदि वो कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं, तो ऐसे में ये भी साफ है कि जो आम जनता है वो कैसे अपनी आवाज उठाएगी। क्योंकि एक व्यक्ति दबंग तो तभी बनता है जब वो ऐसे अत्याचार करता है, लोगों को परेशान करता है, तब जाकर वो इतना पावरफुल हो जाता है, या फिर ये माना जाए कि राजनीतिक संरक्षण मिलता है, फिर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि शासकीय भूमि पर भी कब्जा कर ले। जी बिल्कुल सुनील, हम आपको बता दें, इस पूरी खबर को जब हमारी टीम जो है कंप्लीट कर रही थी, खबर बना रही थी, तो इस दौरान हमने देखा कि अधिकारियों से हमने बाइट लेने की कोशिश की। तो जैसे हम बात करें तहसीलदार की, तो तहसीलदार ने बाइट देने से मना कर दिया। जब प्रेशर दिया गया, मामले की गंभीरता को उनको बताई, तो उन्होंने कुछ शब्दों में अपनी बात को खत्म कर दिया, जो हमारे दर्शकों ने विजुअल में वो बाइट में देख चुका है। उसके बाद अगर बात करें राजनीतिक स्तर की, तो राजनीतिक स्तर पर भी लगातार जो संबंधित पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे इस पूरे मामले पर चर्चा करने की जो है प्रयास किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कैमरे में आने से वो बचते नजर आए। तो इससे ये स्पष्ट है, क्योंकि जिस तरह ये पूरे मामला सामने आया, जनहित का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी तो अपने आप को बचा ही रहे हैं, साथ साथ में। लेकिन जितेंद्र, यहाँ पर हमें आम जनता की भी समस्या और परेशानी समझनी होगी, क्योंकि जब अधिकारी कैमरे के सामने आकर बाइट देने से कतरा रहे हैं, कैमरे के सामने आकर स्टेटमेंट देने से कतरा रहे हैं, तो आखिर आम जनता क्या ही स्टेटमेंट देगी। और यदि आम जनता ऐसी कोई बात जनता रखती भी है, तो उसके बाद ये भी जाहिर सी बात है कि दबंगों के द्वारा उन्हें परेशान किया जाएगा। मुझे ये भी समझाने का प्रयास करिए जितेंद्र, अब यदि हम बीजेपी की बात कर ले, तो बीजेपी के द्वारा क्या इस मामले में कोई कदम उठाया गया है? देखिए सुनील जी, चूंकि बात, मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भू माफियाओं के खिलाफ लगातार मुहिम चला रहे हैं। तो जब वो मुखिया ही मुहिम चला रहे, तो कहीं ना कहीं इस पूरी मुहिम में भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा है। यहाँ पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 से 2 वर्ष हो चुके हैं और लगातार उनको ये पूरी जानकारी है, शिकायत उन तक पहुंच रही है, और उसके बाद कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में जरूर खड़ा करती है। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस के विधायक जो योगेंद्र सिंह बाबा है, लगातार वो अधिकारियों से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन उस चर्चा का निष्कर्ष जो है अभी तक नहीं निकल पाया है। लेकिन जितेंद्र, जो चर्चा की जा रही है, क्या ये चर्चा सिर्फ एक औपचारिक तौर पर ही देखा जाए? यदि इतनी ही समस्या है तो मुख्यमंत्री तक क्यों नहीं पहुंचते? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनील बिल्कुल सही, पूरा सवाल आपका बहुत सही है कि अगर ये चर्चा तक सीमित है, तो इस पूरे मुद्दे को जो है प्लेटफॉर्म के माध्यम से, क्योंकि विधायक हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी धन्यवाद धन्यवाद। आलोक जी, बात यहाँ पर की जा रही है सिवनी जिले की धनौरा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत सलेमा की। यहाँ पर सर शासकीय भूमि है। मैं आपको बता दूं कि शासकीय भूमि एक वक्त शमशान हुआ करती थी। लोग यहाँ पर शमशान के रूप में इस भूमि का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उसे दबंगों ने कब्जा कर लिया है। वहां पर खेती शुरू हो गई है। अच्छा, आपको क्या नहीं आप नहीं, आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। जी जी, संबंधित अधिकारियों से मैं बात भी करूंगा। हमारे विधायक भी बहुत संवेदनशील हैं उसको, इन सब विषयों को लेकर के मैं और वे दोनों ही बात करेंगे। और निश्चित रूप से आपको अभी तक इस मामले की जानकारी क्यों नहीं हुई, पहले तो ये बताइए। बड़ा आश्चर्य का विषय है, एक लंबा वक्त हो गया दबंगों को कब्जा किए हुए, आपको तो जानकारी होनी चाहिए। नहीं, मेरी जानकारी में आया नहीं है, कहीं किसी से भी विषय आया नहीं। नहीं, क्यों नहीं आया? क्या जनता नहीं पहुंचती आप तक, या आप जनता तक नहीं पहुंचे? दिन पहले ही वहाँ जाना भी हुआ था पार्टी संगठन के काम से, सारे लोगों के साथ बैठना भी हुआ, 2-3 समारोह में भी जाना हुआ, और मेरी जानकारी में आया नहीं है मामला। सर, आपने ये बोला कि जो विधायक हैं योगेंद्र सिंह बाबा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इनके द्वारा भी चर्चा की गई है अधिकारियों से, इस बात की जानकारी है आपको? अच्छा जी, हाँ, नहीं मेरी जानकारी में आया नहीं है। मैं बात करके आपको निश्चित रूप से, अगर वहाँ शमशान भूमि है तो वो उसको उपलब्ध कराई जाएगी। सर ये बताइए कि प्रशासन हमारा आखिर क्या कर सकता है? सूबे के मुखिया की हम बात कर लें तो लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा भूमाफियाओं पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे भी कुछ दबंग हैं, भूमाफिया हैं, जो कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। क्या इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ऐसा माना जा सकता है? नहीं, देखिए सरकार तो अभियान ही चला रही है। माननीय
मुख्यमंत्री जी के जिस प्रकार के निर्देश दिए हैं और लगातार इन क्षेत्रों में अतिक्रमण भी हटाए गए हैं। कई कई करोड़ों के सिवनी में भी हर बार अतिक्रमण हटाए गए और वह ये अतिक्रमण भी अगर है तो निश्चित रूप से ये मुक्त करा जाएगा उसी केवलारी विधानसभा और आपके जो लखनऊ विधानसभा है उसमें अभी भी हटाए जा रहे हैं। जितने अतिक्रमण हम इस सरकार में हटे हैं निश्चित रूप से मैं सर ये नहीं कह रहा हूँ कि इस सरकार में अतिक्रमण हटे या कांग्रेस की सरकार में अतिक्रमण हटे, ये तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी सरकार ने काम किया है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दबंगों की हम बात कर लें तो दबंगों का ये कहना है कि जब उनके पास जाते हैं सवाल जवाब करने के लिए, उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में और भी ऐसी जगह है, सिवनी में और भी ऐसी जगह है जहां पर कब्जा किया हुआ है, पहले उस कब्जे को हटाओ। ठीक है ना, आपके माध्यम से जानकारी आई है मुझे, मैं करता हूँ उसको, है ना, अधिकारियों से बता सकते हैं क्या कदम उठाएंगे इसमें आप? हाँ, मैं संबंधित अधिकारी जो हैं एसडीएम में उनसे निश्चित रूप से मेरी बात होगी, करता हूँ अभी मैं। चलिए सर, खैर आपको इस मामले की जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये कहना है कि कदम उठाए जाएंगे। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर आपके द्वारा क्या कदम उठाया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जितेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, भाजपा की बात कर लें तो भाजपा को तो इस मामले की जानकारी भी नहीं है कि आखिर धनौरा तहसील का जो ग्राम पंचायत सलीमा है, यहाँ पर शमशान की भूमि पर कब्जा किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत आश्चर्य की बात है, चूंकि बहुत जिला अध्यक्ष बहुत संवेदनशील पद कहलाता है और यहाँ पे इस पद के जो पदाधिकारी हैं उनका ये कहना है कि उनको जानकारी नहीं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये पूरी जानकारी जो है भाजपा के अधिकारी, कर्मचारी और पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को है, क्योंकि लगातार भाजपा के लोग भी जो है इस गांव में जुड़े हुए हैं और इन तक जानकारी जाती है। और जैसे अभी आपने सुना और हमारे दर्शक में सुना कि अध्यक्ष महोदय का स्पष्ट ये कहना था कि गांव वहां गए हैं, 2-3-4 कार्यक्रम में वो वहां पहुंचे हैं और उन पहुंचने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शमशान जैसी भूमि जहां ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अध्यक्ष महोदय को इसकी जानकारी ना हो या ग्रामीण ना बताए हो, एक बड़ा सवाल जो है दर्शक भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि ये सवाल किस तरह का हो सकता है। बहरहाल जिस तरह से उन्होंने बोला है, अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो अधिकारियों को निर्देश करते हैं, किस तरह से उस बात को करवाते हैं, किस तरह से और कब ये जो अतिक्रमण वाली भूमि है जिसपे दबंगों ने कब्जे किया उसको किस तरह से खाली करवाता है, ये एक देखने वाली बात होगी। सुनील। जितेंद्र, ये बताइए, तहसीलदार यहाँ पर अभिषेक यादव हैं और तहसीलदार के पद की मैं बात कर लूँ तो तहसीलदार एक ऐसा पद रहता है जैसे कि लगभग जानकारी रहती है जो उसका क्षेत्र रहता है आसपास के, आखिर कौन सी भूमि पर कब्जा किया गया है, कौन सी ऐसी भूमि है जो कि सरकारी है और कौन सी प्राइवेट भूमि है जहाँ पर लोगों के घर बने हुए हैं। तो तहसीलदार का क्या कहना रहा? जब आपने तहसीलदार से मुलाकात की तो उन्होंने क्या ये बताया कि पहले भी इस मामले को लेकर जिम्मेदारों तक वो पहुंचे हैं, जिम्मेदारों से उन्होंने मुलाकात की है? जी बिल्कुल सुनील जी, मैं आपको बता दूं, राजस्व अमला अगर बात करी जाए तो जमीनों के मामले में सबसे बड़ा अमला होता है और इनकी सबसे मजबूत डोर जो कहलाती है वो कोटवार और कोटवार से जो है पटवारी, पटवारी से आरआई और आरआई से तहसीलदार होता है, तहसीलदार से एसडीएम और एसडीएम के बाद सीधा कलेक्टर। तो ये जो चैन है ये बहुत मजबूत चैन कहलाती है और बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पे ये है कि तहसीलदार महोदय से जब हमारी टीम पहुंची थी तो उन्होंने स्पष्ट जो है कहा था कि उनको इस पूरे मामले की जानकारी है और 2-4 दिन में वो जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को जो है जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, क्योंकि जब मीडिया इस पूरे मामले पर सामने आती है उसके बाद ये कहा जाता है कि अतिक्रमण से मुक्त कराएंगे, जबकि ये 2 साल, 1 साल से ज्यादा, 1.5 साल, लगभग 2 साल होने जा रहा है। 2 साल से ये मुद्दा जो है चल रहा है, ग्रामीण यहाँ पे परेशान हो रहा है। ग्राम पंचायत सचिव जो है अपने पंचायत के लेटर पैड पर लिखित शिकायत कर रहा है कि उनकी जो शमशान भूमि है वहाँ पे कब्जा किया गया है, साथ ही में वहाँ जो वृक्षारोपण किया गया था उसे वहाँ पे बर्बाद किया गया है, नलकूप जो है वो खेती किसानी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब इस तरह से शिकायत 1.5 साल पहले होती है और उसके बाद अब जब मीडिया इस पूरे मामले पे संज्ञान लेती है तब अधिकारी का ये स्पष्ट कहना होता है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे, तो अपने आप में हमारे दर्शक और आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है ये राजनीतिक संरक्षण और इनको दबंगों को बचाने का यहाँ पे प्रयास किया गया होगा। बिल्कुल, दबंग को बचाने का तो प्रयास किया ही जा रहा है, ये तो जाहिर सी बात है। और जो तस्वीर अब तक के सामने आई है, जो पूरा ही समीकरण बैठा है वो यही दिखा रहा है कि दबंगों को संरक्षण दिया जा रहा है, तभी इतना लंबा वक्त भी दबंगों को हो गया है। दबंगों की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कहने की कि और भी जगह कब्जा है, पहले उस कब्जे को हटाओ उसके बाद जाकर हम कब्जा हटाएंगे। जितेंद्र, मैं इसके अलावा ये भी आपसे समझना चाहूंगा, अब यदि हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीण आखिर क्या करते हैं ऐसी स्थिति जब उनके सामने आती है कि कोई उनका परिजन है, कोई परिचित है, खत्म हो जाता है, तो आखिर उनके द्वारा फिर क्या किया जाता है? यहाँ तो खेती की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि कोई दूसरी जमीन तलाशनी पड़ती होगी। जी बिल्कुल सुनिए, सबसे पहले अगर मानवता की बात करें तो मानवता के धर्म में
आप और हम चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, अगर वो इस दुनिया से चला जाता है तो हमारे हिंदू धर्म की अगर बात करें, अन्य धर्म की बात करें तो कांधा देना और 5 कदम साथ में चलना ये नियम में है। तो स्वाभाविक सी बात है, शमशान घाट की जैसी भूमि पर कब्जा करने वाला किस तरह का व्यक्ति होगा, ये तो अपने आप में एक समझ का विषय है। इसके साथ में अगर बात करी जाए कि अगर कोई अनहोनी हुआ उस गांव में, कोई व्यक्ति दुनिया छोड़ के चला जाता है तो उसको जो है अंतिम संस्कार करने के लिए, परलोक तक पहुंचाने के लिए किस तरह वहां पे क्रियाक्रम किया जाता है, वो एक गंभीर विषय है। चूंकि यहाँ पे प्राइवेट जो जमीन है, प्राइवेट जमीन के खेती किसानी चूंकि एक बहुत गंभीर मामला कहलाता है, मानवता से जुड़ा मामला कहलाता है, तो लोग जो है अपनी जमीन दे देते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। साथ में अगर बात की जाए तो जो शासकीय जमीन है या थोड़ी बहुत पड़ी है तो वहां पर जो है वर्तमान में जो दफन की प्रक्रिया होती है वो वहां पे की जाती है। लेकिन एक जो लीगल जो बनाया गया था शमशान घाट, जहां पर ये पूरी प्रक्रिया की जानी चाहिए, उस पर तो जो है दबंग ने कब्जा कर रखा है। तो एक सवाल जो है बहुत बड़ा यहाँ पे खड़ा होता है सुनील जी। बिल्कुल बड़ा सवाल खड़ा होता है और हमारी टीम भी लगातार कोशिश कर रही है जिम्मेदारों से बातचीत करने की, सवाल जवाब करने की, फोन लाइन पर उनको लेने की। लेकिन जितेंद्र, कई तो ऐसे भी अधिकारी हैं कि जब फोन जाता है तो फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझते, और यदि फोन लाइन पर आ भी जाते हैं तो सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। बिल्कुल सुनील जी, मैं अपने दर्शकों को और आपको बता दूं कि सिवनी जिले के अधिकांश अधिकारियों ने IND24 के जितने नंबर हैं जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चलते हैं, सब पे अपना जो है उनको सेव करके रखा है, बकायदा IND24 के नाम से सेव कर रखा है। तो अधिकांश ऐसा होता है कि जो यहाँ के अधिकारी हैं वो IND के चैनल का नाम देखते ही फोन जो है उठाना नहीं करते, क्योंकि उसका सीधा सीधा कारण है कि अधिकारी गलत होते हैं, इसलिए तो वो फोन नहीं उठाते हैं। क्योंकि अगर अधिकारी अपनी जगह सही है और बाकायदा नियम से अगर काम कर रहे हैं तो कोई भी अधिकारी स्पष्ट फोन उठाने में कहीं कोई संकोच नहीं करता है। और रही बात राजनीतिक दलों की, तो ऐसे राजनीतिक दल में पदाधिकारी हैं जो बिल्कुल फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं और ना ही तो उनको जनता से कोई सरोकार है, जिसका परिणाम ये है कि ये भी माना जा सकता है ना, सवाल उठा भी लेंगे, फोन उठा भी लेंगे तो सवाल का जवाब उनके पास नहीं रहेगा तो आखिर कहने को क्या रहेगा। जैसा कि बीजेपी जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे, उनका ये कहना था कि उनको तो इस मामले की जानकारी नहीं है, तो कहीं ना कहीं पल्ला ही झाड़ने का प्रयास करेंगे वो भी। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर कहा जाए इसे तो पल्ला ही झाड़ने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि मामले मैं आपको बता दूं सुनील जी, सबसे खास बात ये हमारे दर्शक भी जान ले कि सिवनी जिले का ये लखनादौन विधानसभा और चौलारी विधानसभा का आधा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में अधिकांश ऐसी शासन की योजनाएं जो आज तक नहीं पहुंच पाई है। लगातार IND24 हर एक मुद्दे पे खबर उठाते रहा है और शासन तक जो है पूरा मुद्दों को पहुंचाया है, यहाँ की परेशानी को पहुंचाया। इस क्षेत्र की विडंबना यहाँ पे यह है कि यहाँ पर जो है अधिकारी एक तो आना नहीं चाहते हैं क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और अगर कोई अधिकारी आ भी जाता है तो उसको यहाँ की जनता के सरोकार से किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं होता। इसी क्रम में राजनीतिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बात करें तो इस क्षेत्र में अधिकांश देखा जाता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए ही यहाँ पे नेता या जो है कार्यकर्ता पहुंचते, पदाधिकारी पहुंचते हैं, बाकी जनता की सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा ही मुद्दा जितेंद्र, जैसा कि आपने बताया कि शासन की योजनाएं तमाम चल रही हैं, तो क्या ये मान लिया जाए ऐसी योजनाओं का लाभ और लोगों की बातें इसलिए भी नहीं सुनी जाती क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है? बिल्कुल सुनील, मैं आपको वही बताना चाह रहा था कि 2 दिन पहले IND24 ने एक पानी का मुद्दा उठाया था और उस पूरे मुद्दे पर जब IND24 ने खबर चलाया उसके बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया और प्रशासन ने शासकीय रूप से जनसंपर्क विभाग से ये लेटर जो है एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि उन्होंने स्वीकार किया कि पानी की समस्या उस गाँव में है और वहां पे जल्द से जल्द पानी पहुंचाया जाएगा और कुछ ही दिनों में पानी पहुंचा दिया जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब IND24 इस पूरे मुद्दों को उठाता है और उसके बाद प्रशासन के कान खड़े होते, राजनीतिक स्तर के पदाधिकारी और विधायक खड़े होते और उसके बाद उस मामले में संज्ञान लिया जाता है। जी सुनील जी, बिल्कुल, IND24 लगातार यही जितेंद्र कोशिश करता है और हमारी भी यही कोशिश होती है कि आखिर जो लोगों की समस्याएं हैं वो जनता के सामने जाए। जो जिम्मेदार पद पर अधिकारी बैठे हुए हैं उनके कान खुले और वो कोशिश करें कि जो लोगों को न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिले। लेकिन यहाँ पर जितेंद्र एक समग्र मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है। जैसा कि सूबे के मुखिया के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है भूमाफियाओं पर, कोशिश ये होनी चाहिए कि कैसी टीम बने, कैसा नवाचार हो ताकि हर जिले में, हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत में ऐसे अधिकारी जाएं और जाकर देखें कि वाकई में धरातल पर स्थिति क्या है।
जी बिल्कुल सुनील, एक ऐसा नवाचार बिल्कुल होना चाहिए। राजस्व अमले को अपनी एक टीम बनानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि जहां पर जिस तरह से जो शमशान घाट की भूमि है, शमशान से घाट से लगी जो भूमि सरकारी जमीन है, जहां पर जनहित से जुड़ा मुद्दा है, जहां पर कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसी भूमियों पर जाके जो है प्रशासन को सजग निगरानी करनी चाहिए। और अगर जहां कोई कब्जा किया गया है या कोई भूमाफिया या कोई परेशानी है, या ग्रामीणों से उसमें बैठ के चर्चा करनी चाहिए और उन परेशानी को समाधान करना चाहिए। क्योंकि एक शमशान घाट एक ऐसी जगह कहलाती है, एक ऐसी भूमि कहलाती है जहां पर सभी को इस्तेमाल करना जो है उस भूमि का इस्तेमाल होता है और जहां पर सभी लोग जो है स्वर्ग की ओर जाते हैं। ये वही रास्ता कहलाता है जहां से इंसान स्वर्ग की ओर जाता है, अपने जीवन काल को पूर्ण करने के बाद स्वर्ग यहीं से जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को एक नवाचार यहाँ पे जरूर करना चाहिए और खासकर राजस्व अमले को देखना होगा कि आखिर इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा आखिर इस मामले में क्या कदम उठाए जाएंगे। हालांकि बीजेपी का यह मानना है कि हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो दबंगों की आज बात की जा रही है जिन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। बड़ा ही दिलचस्प मामला है कि एक वक्त जब यहां शमशान हुआ करता था, अब वहां पर खेती शुरू कर दी गई है। दबंगों का यह भी कहना है कि सरकार के द्वारा कोशिश तो यहां पर की गई है, लेकिन पहले हमारा कब्जा हटाने के पहले और भी ऐसे कब्जे क्षेत्र में, पहले उन्हें हटाओ, उसके बाद आप हमारे पास आओ, उसके बाद कार्रवाई होगी, तब जाकर देखेंगे। लेकिन यदि इतने ही जवाब दिए जा रहे हैं तो क्या ये मानना होगा, क्या ये देखना होगा कि राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को मिला है? और यदि वाकई में राजनीतिक संरक्षण ऐसे लोगों को मिला हुआ है तो सूबे के मुखिया के द्वारा जो पहल की गई है वो धरातल पर आखिर कितनी सफल नजर आएगी। और इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।